कोई जॉब के लिए मैंने अप्लाई नहीं की थी, लेकिन खेती की तरफ मेरा रुझान हो गया। तो खेती में मैंने पहले गेहूँ, बाजरा वगैरह यही करके देखा, तो उसमें मेरे को कुछ फ़ायदा नहीं मिला। तो मैंने सब्जी के लिए भी प्रयोग में करके देखा है, सब्जी में अच्छी आय होगी सब्जी वगैरह की। तो क्या होता है कि आजकल बाज़ार में, मार्केट में दुकानें ऐसी हैं जिनमें पेस्टिसाइड यानी दवाइयाँ इतनी मिलती हैं कि रात को दवाई डालो, सुबह फ्रूट तैयार मिलता है। उससे क्या होता है कि शारीरिक नुकसान होता है, कैंसर वगैरह होता है, लोग खाते हैं। आप देखते होंगे, आपके घर पे कभी बाज़ार से अगर पालक लेके गए, आप आज फ्रिज में रख दो, दूसरे दिन वो पानी छोड़ देता, तो उसमें क्या होता है, उसमें दवाइयाँ डाली होती है। जो मैंने पहले प्रयोग में लिया, फिर मैंने सर्च किया कि कृषि विभाग वालों से मिला, उन्होंने कहा कि आप धतूरे और आक वगैरह, तो जैसे अपनी पहाड़ियों में कलडूसा नाम की एक चीज़ होती है, उसका काम वो लिया मैंने। फिर मैं इस चीज़ से परेशान हो गया था कि क्या होता है कि सब्जी में ज़्यादा एक मक्खी का रोग होता है, उसके लिए लोग दवाइयाँ डालते हैं, ऐसी पेस्टिसाइड डालते हैं, उनसे शारीरिक नुकसान होता है। तो उसके लिए मैंने एक प्रयोग किया था कि जैसे आप उन्हें नीम के पत्ते ले लो आप 5 किलो, और कुछ देसी गाय होती है उसका गोबर ले लिया, उसका गौमूत्र ले लिया, उसको मैंने मिक्सी से न पीस के, जैसे वो पहले उंखल आता था उससे कूट के एक मटके में इकट्ठा किया, उसको उस घोल को बना के मैंने 5 दिन बाद में उस पेस्टिसाइड को तैयार करके उसके स्प्रे किया उसके ऊपर, तो उसमें मक्खियाँ वगैरह कुछ नहीं बैठी। तो आज अगर मेरे खेत से अगर कोई आप सब्जी लेके आते हो, आप अपने घर पे फ्रीज के अलावा अगर बाहर भी रख दोगे 2 या 3 दिन तक, तो उसमें कोई गड़बड़ नहीं होगी आपको। और इससे मैंने ये सीखा कि सारी खुद तो अच्छी चीज़ खा लो ना। ज़मीन में आप अगर मेरे खेती में जाके देखोगे, मैं इतनी जैसे पशुओं की खाद है, गोबर है, बकरी की मींगनी, उसका काम नहीं, ज़्यादा काम में लेता हूँ, यूरिया वगैरह नहीं लेता हूँ। तो आपने देखा वो बारिश में जो पानी की टंकी, उसके पास में एक लट आती है, उसको बोलते हैं हिंदी में केचुआ बोलते हैं उसको। वो क्या करता है, ज़मीन की मिट्टी को अच्छी उपजाऊ बनाता है। अब बारिश हुई है, मेरे खेत में जाके देखो, आपको हर कोने में आप खड्डा खोदोगे तो केचुए मिलेंगे, क्योंकि मैं वहाँ पेस्टिसाइड काम में नहीं लेता हूँ। तो मैं तो आपसे यही कहना चाहता हूँ कि अगर करना है तो खेती का काम करो, तो स्वयं भी रोजगार आपका खुद का काम है। ये नहीं है कि अगर आप कहीं भर्ती देखने जाते हो, जहाँ भर्तियाँ तो होती हैं 100 आदमी, वहाँ फार्म भरते हैं 10,000 आदमी, तो ये देख लो 9,500 आदमियों को तो नौकरी नहीं मिलेगी, 9,900 को। तो वो क्या करें, उनमें क्या होता है, जो माइंडली डिस्टर्ब हो जाते हैं, वो अलग गलत कदम उठा लेते हैं। तो मैंने जैसे खेती अपनाई है, तो आज मेरे खेत में कम से कम मेरे पास जो आदमी भी वगैरह काम करते हैं, औरतें भी काम करती हैं, तो मेरे खेत में आज 10 या 11 आदमी काम करते हैं। तो मैं आज खुद उनको मेरे रोजगार से उनको तनख्वाह दे रहा हूँ। तो मैं यही चाहता हूँ कि आप भी बड़े हो गए, हाथ से अगर आप कंपटीशन फाइट करते हो, जॉब लगती है अच्छी बात है, जॉब नहीं लगती है तो स्वावलंबी बनने की कोशिश करो। आप भी स्वयं रोजगार दो लोगों को। जैसे भी रूट जी सर ने बताया कि ये बच्चियां बैठी हैं, ये सोती हम क्या करेंगे, तो लिज्जत पापड़ वगैरह हुआ, सिलाई वगैरह हुआ, तो आप सब कुछ कर सकते हैं। मनोबल नहीं टूटना चाहिए, अपनी हिम्मत रखोगे तो आप जरूर वो बोलते हैं कि जितनी मेहनत करोगे उतना पैसा कमाओगे। ये तो क्या कि जैसे आपके गुरुजन हैं, इनसे पूछो, इनकी तो एक फिक्स तनख्वाह है, इनकी फिक्स तनख्वाह चाहे लाख मान लो चाहे 2 लाख मान लो। मैं ये कह रहा हूँ कि मैं खेती करता हूँ तो मैं दिन की 4 या 5 हज़ार रुपये तो मैं देता हूँ काम करने वालों को। तो ये देख लो मेरी आवक क्या होगी। लेकिन क्या है कि मेहनत मेरी है, इनकी सबका टाइम फिक्स है, छुट्टियाँ ही मिलती हैं, मेरे को कोई छुट्टी नहीं मिलती है। मैं सुबह उठता हूँ, शाम को लेट सोता हूँ। तो मैं मेरी खेती को आप जाके देखो मैंने क्या कर रखा है। मेरे आसपास में यहाँ जैसी मैंने खेती कर रखी है वो किसी ने नहीं कर रखी है। 26 जनवरी को मैं कलेक्टर महोदय के द्वारा सम्मानित हुआ था। उसी 26 जनवरी से पहले मेरा PM से संवाद था, लेकिन किसी कारण तो कैंसिल हो गया। तो मैं तो आपसे यही कहना चाहता हूँ कि अच्छा काम करो, पढ़ाई भी करो, और जॉब मिलती है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन गलत कदम नहीं उठाना, और मेहनत का काम करोगे तो पैसे जो सरकारी जॉब करता है उससे भी ज़्यादा कमाओगे। आज मैं समर्थ हूँ और खुश भी हूँ कि मैं सबसे ज़्यादा पैसे कमा रहा हूँ मेरे अनुसार। अपनी आय आप खुद बढ़ा सकते हो। यही कहना चाहता हूँ। धन्यवाद। विश्वास है कि विद्यालय परिवार के बालक और बालिकाएं भी इस ओर ध्यान देंगी, और आज इनके समझ में यह आ गया है कि केवल